हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। इस हफ्ते कौन कौन सी जगह न्यूज़ में रही और आपका बस इतना सा काम है इन सभी लोकेशंस को पढ़ना, और जब ये वीडियो खत्म हो तो दोबारा आकर इन लोकेशंस को अपने एटलस पे या इस मैप पे मार्क ज़रूर करना, या ये कोशिश ज़रूर करना कि आप पहचान सके कि वो जगह कहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद दोबारा शुरू होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया में एक बहुत खतरनाक अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक। लेकिन इसके अलावा कई चीज़ें और घटित हो रही हैं। क्या इनके बारे में आपको जानकारी है? नहीं है तो अभी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी एक रेस्क्यू मिशन इंडिया कर रहा है, हाल में ही इंडिया ने कंप्लीट किया है। इससे पहले भी कुछ रेस्क्यू मिशन न्यूज़ में रहे थे, तो इनमें से आपको बताना है सही और कौन सा करेक्टली मैच है। ऑपरेशन इंद्रावती हेती में, ऑपरेशन कावेरी यूक्रेन में, ऑपरेशन दोस्त टर्की में और ऑपरेशन गंगा सूडान में हुआ। आपको बताना है इनमें से कितने करेक्टली मैच है। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वो कहाँ किया गया? न्यूज़ में था। अगला क्वेश्चन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने दोबारा पूछा क्योंकि संबंधित है आज के ही टॉपिक से। इनमें से कौन सी कंट्रीज डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है? डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करती है, टू बी स्पेसिफिक। हैती, वेनेजुएला, पोर्टो रिको। आपके पास ऑप्शन है 1, 3, 1, 2, 3 एंड नन। आपने ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आपने ये आंसर सही किए या नहीं, कि आपको नहीं पता। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया है, इसका मतलब आपने पिछला वीडियो ढंग से नहीं देखा था या उसकी पीपीटी को पढ़ा नहीं था, ये दोबारा मैप में जाकर लोकेट नहीं किया था, क्योंकि बहुत सिंपल है। तो चलिए आते हैं अब हमारे टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले एक लोकेशन जो आपको याद होनी चाहिए, गल्फ ऑफ टोंकिन। अभी गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पर है? तो असल में ये वियतनाम और चाइना के बीच में स्थित है। मुद्दा इसलिए बढ़ गया क्योंकि अचानक से चाइना ने हमेशा की तरह अपने पैर और पसार दिए, और चाइना ने कहा कि गल्फ ऑफ टोंकिन जो है वहाँ से हम अपनी बेस लाइन खींचेंगे। अब ये बेस लाइन क्या होता है, क्या कहानी है? तो पहले ये समझते देखिए, अगर आपका देश है, जिसे इंडिया मान लिया, अपने यहाँ मैप बना लिया, इंडिया का मैप दिख रहा होगा, तो यहाँ तो भारत की ज़मीन खत्म हो जाती है, लेकिन समुद्र के इलाके में भारत का कुछ इलाके तक एक कंट्रोल रहता है, या उनकी समुद्र का कितना दूर उनका है ये डिसाइड किया जाता है अनक्लॉज के तहत, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज के तहत। तो इसके तहत नियमावली होती है कि कौन सा एरिया किसके पास रहेगा। सो एज पर दिस, जहाँ से इस देश की लैंड बाउंड्री खत्म हुई, मान लो यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री खत्म हो गई, तो यहाँ से जो आपका समुद्र शुरू होता है उसमें पहली चीज़ होती है टेरिटोरियल सी। ये जो रीजन देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं टेरिटोरियल सी, यानी वो समुद्री हिस्सा जहाँ पर जो नियम अपने ज़मीन पर लगाते हैं, जैसे जैसे लॉज हैं वैसे ही लॉज आप यहाँ अप्लाई करते हैं, इसे कहते हैं टेरिटोरियल सी। यानी आपकी ज़मीन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका है वो कहलाता है टेरिटोरियल सी, और आपकी ज़मीन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका होता है उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आप पूछेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का क्या मतलब हुआ? आप देखिए, पहली बात समझिए टेरिटोरियल सी का मतलब क्या हुआ। यानी यहाँ वो ज़मीन है, वो जगह है, वो समुद्री इलाका है जहाँ जो आपके ज़मीन के कानून हैं, यानी जो आप देश में अपने कानून लगाते हो वो इन समुद्री हिस्सों पर भी लागू होंगे। जो शिप्स आएंगे उन्हें वो सभी कायदे कानून मानने पड़ेंगे। उसके बाद का जो रीजन आता है, यानी ज़मीन जहाँ से शुरू है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक का जो हिस्सा है ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यानी इस 200 में केवल 12 नॉटिकल माइल्स तक ही आपके नियम चलेंगे जो आपके देश के चलते हैं। उसके बाहर अगर आप जाओगे तो वो इलाका होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। यानी यहाँ पर आप चाहे तो खनन कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, वहाँ आपके शिप्स आराम से पेट्रोलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो कहा जाता है कि आपका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यानी इस इलाके से समुद्र के नीचे जो तलहटी है वहाँ से कोई भी रिसोर्स अगर मिलेगा तो वो आपका होगा। कोई भी गैस, कोई भी ब्लॉक, कुछ भी मिले तो वो आपका होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब देशों की बाउंड्री ऐसी बनाई जाती है, मान लो आपके देश के पास एक लेक है या आपके देश के पास एक आइलैंड है, मान लो यहाँ इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड हम मान लेते हैं यहाँ पर स्थित है, तो जब भारत अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैलकुलेट करेगा तो इस आइलैंड को भी गिना जाएगा कि भारत की ज़मीन है, तो यहाँ से जो 200 नॉटिकल माइल्स तक है भारत का इलाका होगा। अब दिक्कत ये आती है जब बाकी देश अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो उनके बीच का विवाद हो जाता है कि हम बाउंड्री कैसे बनाएं। भारत के नीचे श्रीलंका है, अब ये 200 नॉटिकल माइल से पहले ही मिल जाता है, तो इनके बीच में विवाद कैसे सुलझाया जाएगा? तो उसके लिए अनक्लॉज के तहत नियम होता है कैसे बाउंड्री ड्रॉ की जाए। तो ऐसा ही एक विवाद चाइना और वियतनाम के बीच में उठता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, पहली बात मुद्दा क्या है, एक जगह है गल्फ ऑफ टोंकिन, यहाँ को लेकर चाइना ने क्या किया कि अपना एक बेस लाइन बना दी, यहाँ से वो डिसाइड करेंगे अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपसे पूछा क्या जा सकता है गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पर है गल्फ, और इसके अलावा ये पूछा जा सकता है बीबो गल्फ कहाँ पर है। बीबो गल्फ, इसी गल्फ ऑफ टोंकिन को चाइना में बीबो गल्फ कहते हैं। तो असल में कहानी क्या है, देखिए ये एक जगह यहाँ पर है गल्फ ऑफ टोंकिन, ये आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ गल्फ ऑफ टोंकिन। ये पूरा चाइना है और ये समुद्री किनारे से बचा हुआ वियतनाम है। अब देखिए वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, उसके बाद इंडिया। तो हमें पता ही ये रूट है साउथ ईस्ट एशिया, ऐसा हम कहते हैं।
यहाँ पर सबसे बड़ा साउथ चाइना सी, जहाँ विवादों की जड़ है, चाइना का सबके साथ झगड़ा है, इसी में यहाँ पर है गल्फ ऑफ टोंकिन। तो इस इलाके में क्या है ना कि पहले जो इनका समुद्री का, ये देखिए ये भी चाइना का हिस्सा है, ये भी चाइना का पार्ट है, लेकिन जनरली चाइना ने पहले यहाँ पर अपनी बेस लाइन, यानी यहाँ वो इस पूरे गल्फ ऑफ टोंकिन में अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, फ्रेंडली रिलेशन थे यहाँ पर वियतनाम के साथ। लेकिन अचानक अब उन्होंने अपनी बेसलाइन यहाँ ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी। इसका मतलब ये उस पूरे इलाके को लगभग क्लेम कर लेंगे भविष्य में। तो इसलिए विवाद हो गया वियतनाम और चाइना के बीच में, जहाँ चाइना ने कहा है थोड़ा संभल के, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे लिए काम की चीज़ क्या है। अभी देखिए, अभी ये मामला थोड़ा उठ रहा है, तो इसके बारे में और डिटेल से चर्चा अगले हफ्ते करेंगे। अगर ये मामला और बढ़ता हुआ दिखता है तो अब इसके बारे में डिटेल उतनी कवरेज नहीं की गई है। जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सन 2000 में इन दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद ये दोनों देश मिलके इस गल्फ ऑफ टोंकिन में खुद से जॉइंट पेट्रोल करते थे। यानी चाइना और वियतनाम दोनों जॉइंट पेट्रोल किया करते थे, साथ में इनके चक्कर अगर काटने हैं, यानी अगर इसको जो इसकी सिक्योरिटी है उसको देखते थे। अब ये विवाद बढ़ने के बाद जहाँ चाइना ने अपने मैप पर क्लेम बढ़ा दिए हैं, तो ये समस्या बढ़ जाएगी। इससे पहले में पता है चाइना बार बार साउथ चाइना सी पूरा क्लेम करता है, ईस्ट चाइना सी के सेनकाकू डाइकू आइलैंड्स को क्लेम करता है। तो गल्फ ऑफ टोंकिन में उसका ये बढ़ता हुआ कदम भारत के लिए और वियतनाम के लिए, सॉरी भारत के लिए तो बिल्कुल नहीं, पर वियतनाम के लिए खतरे की घड़ी है। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इससे भारत और करीब आ सकता है वियतनाम के। अब हमें यहाँ मैप दिख रहा है साउथ ईस्ट एशिया का, आप मुझे बताइए इनमें से कोई एक लैंड लॉक कंट्री है यहाँ, कौन सी है? तो लाओस यहाँ पर एक लैंड लॉक कंट्री है। और खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया की CLMV कंट्रीज़ को, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम वो देश हैं जिनकी गरीबी थोड़ी, जिन देशों में थोड़ी सी ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले। तो चाइना यहाँ और अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि भारत वियतनाम के साथ अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ा सकता है। तो गल्फ ऑफ टोंकिन का है, आप समझ गए, चाइना और वियतनाम के पास। अगर मैं आपको ग्लोबली दिखाऊँ मैप ना, तो आप साउथ चाइना से यहाँ देखिए, ये वियतनाम है, यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ टोंकिन ग्लोबल मैप पे तो इजीली आप देख ही सकते हैं इसको। तो गल्फ ऑफ टोंकिन यहाँ पर है। अब ये समझ गए, गल्फ ऑफ बीबो भी से कहते हैं। अब बात क्या है, इन्होंने अपनी बेस लाइन बढ़ा दी, और वो इंटरनेशनल लॉ में ऐसा अलाउड नहीं होता सीधा सीधा, और इनके बीच में तो पहले की एग्रीमेंट भी हुई पड़ी थी। तो अचानक चाइना ने ऐसा क्यों किया कोई जानता नहीं, लेकिन अगर और ये मुद्दा बढ़ेगा तो हम बताएंगे। तत्काल के हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ है, किन देशों के बीच में इलाका पड़ता है, वियतनाम और चाइना के बीच में, साउथ चाइना सी का पार्ट है, इसलिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है। अब एक ऑपरेशन मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन में भी, तो मुझे बताइए ऑपरेशन गंगा कहाँ हुआ था? 2022 में हुआ था ऑपरेशन गंगा, काफ़ी न्यूज़ बनाई थी इसने। इंडियन सिटीजन जो फंस गए थे कहाँ, रशिया में और यूक्रेन में, उनको वहाँ से निकाला गया था अंडर ऑपरेशन गंगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो आई होप आपको ये पता हो। अभी रिसेंटली भी रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद बढ़ा है, रशिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए हैं, और रशिया का ये कहना है कि जो गनमैन थे वो भाग के यूक्रेन जाना चाह रहे थे, और अगर ऐसा, इसके पीछे उनका कहना है कि अगर यूक्रेन का हाथ है तो वो छोड़ेंगे नहीं यूक्रेन को। जबकि मामला और तुल पकड़ता है जब आईएसआईएस ने भी इस बात का क्लेम कर लिया कि उन्होंने ये हमला किया था। तो इससे हमारे लिए ये टॉपिक दोबारा रेलेवेंट हो जाता है कि जब यहाँ से बच्चों को निकाला गया, सिटीजन्स को निकाला गया, तो कौन सा ऑपरेशन था? वो था ऑपरेशन गंगा। अब कुछ ऑपरेशन और न्यूज़ में है, जैसे ऑपरेशन इंद्रावती, जो अभी सर्वाधिक न्यूज़ में। क्यों? क्योंकि रिसेंटली यानी मार्च 21 को ही भारत ने अपने नागरिकों को हैती से निकाला। अब हैती से निकालने के लिए सीधा भारत की शिप हैती नहीं गए उन्हें निकालने के लिए, भारत के एयरक्राफ्ट, वो जो एयरक्राफ्ट थे वो असल में गए कहाँ? डोमिनिकन रिपब्लिक। वो डोमिनिकन रिपब्लिक क्यों गई? क्योंकि भारत की एम्बेसी हैती में है ही नहीं, और भारत ने पिछले साल ही अपनी एम्बेसी डोमिनिकन रिपब्लिक में खोली थी, और डोमिनिकन रिपब्लिक बिल्कुल हैती का पड़ोसी मित्र है, और यहाँ तक कि ये दोनों एक आइलैंड का पार्ट है। इस आइलैंड को क्या कहते हैं? हमने लास्ट वीक इसको डिस्कस भी किया था। क्या आपको याद है हैती और डोमिनिक रिपब्लिक का जो आइलैंड है ओवरऑल, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आंसर है इसका। चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ, हिस्पैनियोला। सांप हिस करता है तो हिस्पैनियोला ये वो जगह है। अब यहाँ देखो, चाइना हिस्पैनियोला जो इलाका है, इस पे दो देश थे, इनमें से आधे हिस्से के ऊपर कब्जा था किसका? तो स्पेन का, और आधे के ऊपर कब्जा था किसका? फ्रेंच का। तो फ्रेंच कंट्रोल करते थे हैतीज़ को, और स्पेनिश कंट्रोल करते थे डोमिनिकन रिपब्लिक को। और अभी हैती की हालत बहुत ख़राब है और तबाही मची पड़ी है, क्योंकि यहाँ के कुछ गैंगस्टर्स बाहर आ गए और पूरे कैपिटल पे कब्जा कर लिया। इसलिए ये इलाका अचानक से बहुत टेंशन में आ गया, जबकि डोमिनिकन रिपब्लिक एक ऐसा इलाका है जो थोड़ा सेफ और शांत रहता है। अब इसके बारे में आए इससे पहले दो और जो टॉपिक्स थे वो देखते हैं। ऑपरेशन दोस्त कहाँ हुआ था? ये टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो वहाँ इंडिया ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। तो टर्की सीरिया का रीजन जहाँ अर्थक्वेक आया वहाँ पर ऑपरेशन दोस्त था। ऑपरेशन कावेरी किया गया था सूडान में, जहाँ भारत के सिटीजन्स को इंडियन आर्म फोर्सेस ने वहाँ से निकाला था, और इवन कुछ फॉरेन नेशनल्स को भी वहाँ से निकाला था। तो हमारे लिए ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ये क्लियर हो गए। अब हैती यहाँ पर है, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, और इस आइलैंड को हम कहते हैं, कौन सा आइलैंड? फिर से बताइए, हिस्पैनियोला। अब यहाँ इंडिया की एम्बेसी है, यहाँ पे नहीं है, तो दे हैव इवैक्यूएटेड पीपल फ्रॉम हैती टू
डोमिनिकन रिपब्लिक वहाँ ले जाया गया, फिर उनको वहाँ से निकाला गया। अब हैती में हुआ क्या, याद रखिए हैती के ऊपर कब्जा था किसका, फ्रांस का, और डोमिनिकन रिपब्लिक के ऊपर पहले किसका कब्जा था, स्पेन का। अब मुद्दा ये है कि असल में ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले इंडिया को ढूंढने के व्यक्ति निकले थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। वो इंडिया को सर्च करते करते पहले यहीं आके गिरे थे, और वो यूएस गए तो उन्हें लगा यही एक इंडिया है, तो उन्होंने इसका नाम इंडिया रख दिया था, जो कि इंडिया थी नहीं। तो ये कहानी है इन दो आइलैंड्स की, जो कैरेबियंस के बहुत बड़े आइलैंड हैं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। अभी हैती में बहुत बड़ा विवाद हो गया, वहाँ पे कुछ जगहों पर, स्पेसिफिकली एक जगह है पोर्ट ओ प्रिंस, ये इनकी कैपिटल के पास है। यहाँ पर एक बड़ी सी जेल थी, उसको तोड़ के कई सारे क्रिमिनल्स बाहर निकल गए हैं, और जो गैंगस्टर्स क्रिमिनल हैं उन्होंने पूरे कैपिटल पे कब्जा जमा लिया है। यानी यहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो गया, बहुत सारी किलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने कहा कि हम अपने लोगों को यहाँ से निकालना चाहते हैं, और उन लोगों को निकाल के पहले डोमिनिकन रिपब्लिक लाया गया, जो भारत की एम्बेसी है, और फिर वहाँ से वो लेके वापस गए। अब यहाँ देखिए आसपास देखें तो यहाँ क्यूबा है, और इधर पोर्टरिको का यूएसए है, तो बहुत रेलेवेंट आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम फिर पूछ रहा हूँ आपसे, हिस्पैनोला। ये आइलैंड्स आपको याद होने चाहिए। ये वो दो देश हैं, पोर्ट ओ प्रिंस आपको दिख रहा होगा जहाँ जेल तोड़ के ये काम हुआ है, तो इस लोकेशंस को याद रखिए, कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन, कैरेबियन आइलैंड है ये, ठीक। अगला न्यूज़ है बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में। हाल ही में टाइगर ट्रम्प किया गया आईएनएस जलश्वा द्वारा वाइजैक में। तो असल में इंडिया और यूएस की नेवीज हर साल टाइगर ट्रम्प एक एक्सरसाइज करते हैं, जो HADR एक्सरसाइज है। HADR का मतलब क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ का अगर कभी ज़रूरत पड़ी भविष्य में, तो भारत और अमेरिका की नेवी साथ मिलकर इस काम को कर पाए, इसीलिए इसे HADR कहते हैं। तो ये इंडिया और यूएसए की जो पार्टनरशिप उसको दर्शाता है। अब इसके अलावा और भी कई एक्सरसाइजेज होते हैं जो इंडिया यूएसए करते हैं, तो वो जो रेलेवेंट एक्सरसाइजेज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली बात आई टाइगर ट्रम्प, वो कहाँ होता है, किसके बीच में होता है, ट्राई सर्विस, तीनों सर्विसेज में आती हैं, जो कि बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के ऊपर काम करती हैं। इसके अलावा वज्र प्रहार इंडिया और यूएस की स्पेशल फोर्सेस ये काम करती हैं इसके ऊपर। अभी तक 2010 से शुरू हुआ, और अभी रिसेंटली जो लास्ट हुआ था वो उमरोई मेघालय में हुआ था, विच वॉज वज्र प्रहार। फिर दो और है, एक है युद्ध अभ्यास, जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों की आर्मीज वॉरफेयर, जंग लड़ने में जो ज़रूरत है उसको देखकर करती हैं। और फिर है कोपे इंडिया, जो इंडिया और यूएसए की एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज है। तो एयरफोर्स का कोपे इंडिया, आर्म फोर्सेस का युद्ध अभ्यास, स्पेशल फोर्सेस का वज्र प्रहार, और ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज का ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर मैनेजमेंट वाला कौन सा है, HADR एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। तो आपको यही याद हो जाना चाहिए, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, कोपे इंडिया और युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, किन कंट्रीज़ के बीच है। तो अभी रिसेंटली ये भी एक पूरा हुआ। अगला, रिसेंटली न्यूज़ में हमें पता ही है कि गनमैन्स ने एक मॉस्को में एक हॉल था, वहाँ पर घुसे और कई लोगों को मार डाला। और पुतिन का कहना है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है, और अगर यूक्रेन का हाथ होता है तो बहुत तबाही वो यूक्रेन में मचाएंगे। हमारे लिए काम की चीज़ ये है कि पहले हम जाने वो लोकेशन क्या है। लेकिन एक और देश इसी बीच न्यूज़ में है, आपको पता है कौन सा देश है, कोई आइडिया? डकार इसकी कैपिटल है। असल में वेस्टर्न अफ्रीका का एक स्टेबल नेशन है, ऐसा देश जहाँ स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बाकी देशों में बहुत कभी आर्मी रूल का भी दिक्कतें रहती है, ये काफ़ी स्टेबल रहता है। ये देश कौन सा है, ये असल में सेनेगल। तो सेनेगल की खास बात ये है कि यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो सेनेगल न्यूज़ में रहेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए सेनेगल कहाँ पर है। तो वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री है सेनेगल, जो भी रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, जहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं। दिस इज़ द प्लेस नोन एज सेनेगल। कहाँ पर है लोकेशन, ये आप याद रखिए। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखें, कई लोगों ने कहा था कि सर वर्ल्ड मैप पे भी हम बताओ, तो ये वर्ल्ड मैप में आप देखें तो ये सेनेगल की लोकेशन है, इट्स इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। कंपेयर दैट टू जो अभी हम रिसेंट पढ़ रहे हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वो कहाँ हो रहा है, यहाँ ब्लैक सी के पास। अभी जो और देशों की हमने बात की वो यहाँ स्थित है कहीं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। यूएसए आपको पता है यहाँ ऊपर है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको याद रहेंगी। अब देखिए यूक्रेन का मैप, इनकी राजधानी है कीव, इनके ऊपर यहाँ देश है बेलारूस, इधर है पोलैंड, और यहाँ आपको जो रीजन है खार्किव का, जिसके ऊपर बहुत भयंकर युद्ध हुए थे, यह है डोनबास का रीजन, लुहांस्क का रीजन, जिसके ऊपर रशिया का कब्जा हो ही चुका है। नीचे क्रीमिया का रीजन है अकेले, जिसके ऊपर फिर कब्जा कर लिया था रशिया ने 2014 में ही। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट लोकेशन थे जो आपसे पूछे जा सकते थे, जैसे मारियोपोल, ज़ेफरोजिया, जो क्वेश्चंस में आए थे, आपसे ओडेसा के बारे में पूछा जा सकता था। मोल्डोवा यहाँ एक और कंट्री है जिनसे इनका बॉर्डर लगता है। तो जो इंपॉर्टेंट नाम है, लोकेशंस हैं, जहाँ युद्ध बढ़ा, जैसे नीप्रो के बारे में पूछा जा सकता, तो इन शहरों के बारे में पूछा गया, क्योंकि इन शहरों पर अटैक हुए, हमले हुए, ये लगातार न्यूज़ में रही। पिछले साल भी क्वेश्चन आए थे, तो इसीलिए रेलेवेंट है कि अभी दोबारा जब ये मामला गर्म हो रहा है तो आपको पता रहे कि यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं। इस यूक्रेन है रशिया, बेलारूस, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बुल्गारिया, यहाँ पर है ब्लैक सी, और ये रीजन है क्रीमिया का,
जिसके ऊपर ऑलरेडी इनका कब्जा है। यह है डोनास्क का रीजन जहाँ ऑलरेडी रशिया कब्जा कर चुका है। तो डोनास्क, क्रीमिया, मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, इस रीजन को समझिए कहाँ ये रीजन है। और ये तो चलो ब्लैक सी है, ये कौन सा सी है, सांप की तरह दिखने वाला, याद रखिए कैस्पियन सी है। इसके इधर आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ मिलती हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, बीच में अज़रबैजान आता है, फिर जॉर्जिया आता है, फिर हम पहुंचते हैं ब्लैक सी में। अब देखो ये सारा खेल है वर्ल्ड मैप पे जाके देखने का, समझने का। जब हमने विवाद पढ़ा तो कहाँ हुआ होगा, क्या लोकेशन है, तो अभी लिमिटेड करके समझते हैं। यूक्रेन के आसपास कौन है, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, ठीक है। फिर आता है ब्लैक सी, देन यू हैव रोमानिया, मोल्डोवा, हंगरी और स्लोवाकिया। ये हमने समझ लिया। और इनमें मोस्टली कंट्रीज़ नेटो मेंबर्स हैं, तो जो रशिया के लिए दिक्कत बढ़ाती है। नेटो असल में अमेरिका और ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ का एक अलायंस है, नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत ये एक सिक्योरिटी पैक्ट करके रखते हैं। कोई भी इनके देश पे हमला करेगा तो सब मान के चलेंगे हम सब पे हमला हुआ। तो ये जानने वाली बात है, आई होप आपको पता होगा। आगे एक न्यूज़ और है स्टीज के बारे में। स्टीज क्या है भाई, तो इंडियन आर्मी ने एक स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। वो टेक्नोलॉजी से AI हो गई, 5G हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। इसका इस्तेमाल वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा होता है। 3D प्रिंटिंग हो गई, इन तरह चीज़ों को जानने के लिए, इनको समझने के लिए हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करता है। लेकिन डिफेंस में इसका अलग उपयोग है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के इस इलाके पे काम करने के लिए अब इंडियन आर्मी ने अपना एक अलग यूनिट बना दिया है जो इन फ्यूचर वॉरफेयर के इलाकों पर काम करेगा। उसे कहते हैं स्टीज। तो स्टीज न्यूज़ में थी। स्टीज क्या है, याद रखिए, ये काम करेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ऐसी हाईटेक चीज़ों के ऊपर काम करने का सारा जिम्मेदारी किसको दिया गया है, स्टीज को। तो आई होप आपको पता लग गया होगा स्टीज क्या है, यूक्रेन रशिया विवाद क्या है, और ये पूरी आस्पेक्ट से जिसका इस्तेमाल किया जाएगा मशीन लर्निंग में वो क्या है, कौन सा यूनिट है। तो सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडेप्शन ग्रुप, ये है स्टीज, ये इंडियन आर्मी का यूनिट है। अब एक बार जाते हैं मैप के पास। अब जो भी मुद्दे आज हमने डिस्कस किए, पहले बताइए ये कौन सी जगह है, कौन सा ये गल्फ है, गल्फ ऑफ टोकिन कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये कौन सा आइलैंड है, हिस्पानोला है या हिस्पोनियाला है, दोनों नाम असल में एक ही है, हिस्पोनियाला। और हमने बात की यहाँ कौन सा देश था और कौन सी विवादित जगहों के बारे में हमने जाना। रशिया यूक्रेन कहाँ पर है, ये कौन सा ओशन है, ये कौन सा सी है सांप की तरह दिखने वाला, मैंने बताया था आपको, इट्स कैस्पियन सी। ये कौन सा है, ये कौन सा है, मेडिटेरेनियन ये है, तो ये क्या है, इज इट ब्लैक सी, इसके आसपास यूक्रेन है या नहीं है। तो इस तरह आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप इसकी PDF या और ऐसा कंटेंट चाहते हो तो इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only IAS ऑफिशियल पे जा सकते हैं, जहाँ आपको इससे और इससे मिलती जुलती और इसकी तरह की कई हाई क्वालिटी कंटेंट की PPTs वीडियोस मुफ्त में मिलते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।